नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में एक कविता पेश करना चाहता हूँ। ये मेरी कविता भ्रूण हत्या पर आधारित है, जो कि एक अशुरीय कृत्य है, क्योंकि इसमें एक तरह से मानव की हत्या कर रहा है और इसके पीछे भय है समाज का, परिवार का, और बोझ से बचने का एक तरह से रास्ता ढूंढ लिया है। गलत रास्ता ढूंढा गया है समाज में। धीरे धीरे वो समाज से कुरीतियाँ हट रही हैं। और मैं ये समझूं कि अगर किसी में विकसित या विकासशील देशों के बीच में अगर अंतर को समझना हो, तो सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि औरतों की सहभागिता कितना है उस समाज में। तो इसी पे आधारित है मेरी कविता कि एक परिवार है, माँ बाप मिलके अस्पताल जा रहे हैं शायद, और बच्ची कोख में है। उसे पता चल गया है कि माँ विवश है और परिवार के भय से, समाज के भय से वो जा रही है। तो बच्ची वो कोख से, पेट से बोलती है, माँ से अनुरोध करती है कि क्या उसी कोख से पैदा क्या मैं भी अंदर 9 माह रही, मेरे आने से क्यों व्यथित हो माँ, क्या मेरा आना सही नहीं। तो बच्ची जो बोलती है कि क्या उसी कोख से पैदा क्या मैं भी अंदर 9 माह रही, मेरे आने से क्यों व्यथित हो माँ, क्या मेरा आना सही नहीं। माँ विवश होकर बोली, माँ बोली आंखों में आंसू लेकर, बेटा मेरा कोई दोष नहीं, सब समाज का किया धराया है, घर में बेटी का पैदा होना भ्रम जैसे काला साया है। छोटी छोटी पेट में इठलाकर बोली, माँ एक बार भरोसा कर मुझ पे। वो अनुरोध कर रही है कि माँ विवश मत हो, मुझ पे जरा सा क्षमता प्रकट कर अपनी, और देख। छोटी पेट में इठलाकर बोली, माँ एक बार भरोसा कर मुझ पे, पैदा होने का जश्न मना, नाम डुबोना तो दूर तेरा इतिहास अलग बनवा दूंगी। साथ साथ चलना छोड़ उन जनानों के, माँ आगे दौड़ दिखा दूंगी। माँ इतना क्यों भयभीत हो मेरे होने के स्वप्न मात्र से, दुर्गा काली को भूल गई जिनको पूजती हो स्वर्ण पात्र से। माँ का कोई उत्तर न आने पर बेटी फिर से माँ से अनुरोध कर रही है कि माँ बापू को समझाओ तुम, मैं भी तो हूँ उनकी बेटी, मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं भी तो हूँ उनकी खेती। बापू यदि पैदा न कर सके मुझे, विवशता देखिए, अब वो वजह जान गई है कि आखिर मेरे माँ बाप इतने गलत तो नहीं हो सकते, इनके पीछे कुछ व्यवस्था है, समाज की कुछ कुरीतियां हैं। कैसी कुरीतियां? दहेज जैसी, बहू को अपना मानना ही नहीं, तमाम कुरीतियां हैं। तो उस पर व्यवस्था का वजह जानने के बाद वो पिता से अनुरोध कर रही है, बापू यदि पैदा कर न सके मुझे, तो इतना फर्ज निभा देना, कम से कम तो भैया की शादी बिन दहेज करवा देना। माँ तू भी लाड करना बहू को, जैसे की हो बेटी तेरी, अगली पीढ़ी तब सुधरेगी जब देखोगी उसमें छवि मेरी। अगली पीढ़ी तब सुधरेगी जब देखोगी उसमें छवि मेरी। आज की ये जो मेरी कविता थी, एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए और भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप को मिटाने के लिए थी। मैं जी टॉक के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्त्री वर्ग को आगे मत लाइए, आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपकी सपोर्ट की शायद उन्हें ज़रूरत नहीं है। आपके बराबर ही इक्वल हैं, आपसे बढ़ चढ़ के संवेदनाओं में हो, कार्यकुशलता में हो। बस आप अपने पीछे मत ढकेलिए। समाज के तमाम जो अभिशाप हैं उनको दूर रखें।